कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, उसके बारे में भी आपको बता दें। बिहार में रिवर्स लोटस ऑपरेशन, देखिए तंज है इसमें बीजेपी के लिए, रिवर्स लोटस ऑपरेशन हो गया है। अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं लोटस ऑपरेशन ज्यादातर माना जाता है उस ऑपरेशन को जहां पर बीजेपी विपक्ष के विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाती है, उनकी सरकार गिराती है। और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है रिवर्स ऑपरेशन लोटस में बिहार में, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं बल्कि लोटस की खुद की अंदरूनी खींचतान की वजह से, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से और भार की वजह से, बोझ की वजह से। तो रिवर्स लोटस ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है अभिषेक मनु सिंघवी को। वो कह रहे हैं देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता हो, लालू यादव के परिवार के सदस्य हो, सब लोग खुलकर यह बात कह रहे हैं कि यह सरकार जो है वो जा रही है। तो एक बार फिर देवेंद्र के पास हम चलते हैं। देवेंद्र, इस सब के बीच में जो सबसे ज्यादा अभी तक चीख चीख कर बात कह रही है वो है बीजेपी की खामोशी। कोई बीजेपी का नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अभी क्या होगा हम कह नहीं सकती, ये जेडीयू का इंटरनल मैटर है। हमने देखा शाहनवाज हुसैन जो मंत्री है इस सरकार में, वो ये कह रहे हैं मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, भविष्य में दिख क्या रहा है, उनको बचा क्या है। और उसके पीछे बड़ी वजह सौरभ ये है कि आगे जो बिहार की जनता का जो प्रो मूड रहता है एनडीए गठबंधन को लेके, उस वोट बैंक को ये मैसेज देना। और आपने पहले भी देखा होगा कि किस प्रकार से लगातार ये प्रचार किया जाता था जब नीतीश कुमार पिछली बार अलग हुए थे कि गठबंधन के साथ हम लोग चाहते थे, इन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है। तो बिहार में एक बड़ा वोट बैंक जरूर ये है जो कि आरजेडी के खिलाफ माइंडसेट अपना रखता है और आरजेडी के खिलाफ रहता है। उस वोट बैंक को ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू को साथ रहना चाहिए, अन्यथा आरजेडी आ जाएगी। अब जबकि नीतीश कुमार वो काम कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे बीजेपी उस वोट बैंक के द्वारा, उस वोट बैंक तक इस तर्क के द्वारा जाएगी कि तो हम तो अपनी तरफ से पूरा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, ये नीतीश कुमार हैं जो कि हमें छोड़ के चले गए, और वहाँ पर नीतीश कुमार की कमजोरी वहाँ पे उजागर की जाएगी और उस वोट बैंक में उन्हें कमज़ोर किया जाएगा। ये सबसे बड़ी वजह है जिसके तहत आप देख रहे हैं कि अभी तक गठबंधन को लेकर कोई भी बात बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं और पार्टी के शीर्ष स्तर से यह संदेश दिया गया है। चलिए तो देखते हैं इसमें आगे अगला कदम जो है किसकी तरफ से उठाया जाता है। नीतीश कुमार क्या बाहर निकलकर सबसे पहले वो कुछ कहेंगे, बीजेपी के नेता क्या इस्तीफा देंगे या आरजेडी की तरफ से कोई बयान जारी किया जाएगा। बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है उनके घर पर बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही थी। नीतीश, उसके बारे में कुछ पता चल रहा है आपको? बताया जा रहा था कि वहां से इस्तीफे का ऐलान पहले हो सकता है, वो राज्यपाल के पास जाकर सभी मंत्री 16 मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। अब बड़ी खबर आपको बता दें, औपचारिक तौर पर जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला हो चुका है। जेडीयू विधायक दल की बैठक में यह फैसला हो गया है। जेडीयू बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ रही है, इसका फैसला अब किया जा चुका है। और ये देखिए, ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, जो कि इस वक्त चल रही थी जेडीयू की बैठक जो चल रही थी, जहां पर विधायक और सांसद मौजूद थे। वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की गहमा गहमी और पुलिस का सख्त पहरा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद जल्द बाहर निकल भी सकते हैं अंदर से लोग। नीतीश कुमार क्या बाहर निकलकर औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करेंगे, लेकिन खबर हम तक आ चुकी है कि जेडीयू ने अपना गठबंधन बीजेपी के साथ अब तोड़ दिया है। और इसका मतलब साफ है कि अब जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की मिलकर सरकार बनेगी। सरकार में कौन मुखिया होगा, कौन मुखिया के बाद दूसरे नंबर पर होगा, इस पर अभी थोड़ी देर में यह खुलासा भी हो जाएगा। एक बार फिर चलते हैं नीतीश चंद्र के पास। नीतीश, जेडीयू ने गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया, अपनी बैठक में खबर आ चुकी है। नीतीश, आपको आवाज आ रही है? चले, नीतीश शायद अभी और खबर इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये खबर आ चुकी है हमारे पास कि जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का निर्णय हो चुका है। जेडीयू का बीजेपी से जो गठबंधन है वो टूट गया है। ये बातें अंदर कह दी गई है। जो बैठक चल रही थी जेडीयू की इसी मुख्यमंत्री आवास में, वहां पर ये तय हो गया, ये कह दिया गया है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। जेडीयू के एक बड़े नेता ने ये जानकारी दी है और ये कहा है कि ये गठबंधन टूट गया है और 4 बजे अब राज्यपाल से मिलने की बात कही जा रही है। और यही कारण है कि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहाँ आगे एक और बैरिकेडिंग बना दी गई है। संभव है नीतीश कुमार थोड़ी देर में बाहर आकर इन बातों को रखें, यही खबर नीतीश कुमार दें कि बीजेपी के साथ अब रिश्ता टूट गया है और ये बातें बैठक में कह दी गई हैं। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़।